जैसे शेर का शिकार, तेरा हुस्न धुएंधार जैसे जलता सिगार, तेरे प्यार का नशा कभी यार कभी पार, तेरा प्यार 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 हुक्का बार, तेरा प्यार 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 हुक्का बार बार बार, तेरा प्यार 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 हुक्का बार। बॉलीवुड फिल्मों के इन बेहतरीन गानों को आपने गुनगुनाया जरूर होगा। इन गानों को आवाज दी है मशहूर प्लेबैक सिंगर अमन त्रिखा ने। बाराबंकी की देवा पहुंचे अमन त्रिखा से हमने खास बातचीत की, उनकी संगीत के सफर के बारे में जानकारी ली। इंजीनियर से सिंगर बने अमन इस जीवन को कैसे जी रहे हैं, सुनिए उन्हीं की ही जुबानी। सरजमी देवा की जब भी बात हो और यहाँ पर संगीत में प्रस्तुतियां ना हो तो ऐसा बेकार है, और संगीत में प्रस्तुतियां ऐसी भी जो ऐसे दिग्गज सिंगरों के माध्यम से हो जिनकी एक एक गाने के बोल पर लोग दीवाने हो जाते हैं। अमन त्रिखा हमारे साथ मौजूद हैं, बाराबंकी के देवा शरीफ में आज आए हैं। हम उनसे बात करेंगे, मुखातिब होंगे, जानेंगे थोड़ा सा उनकी जिंदगी के बारे में और प्रयास करेंगे कि हमें कुछ जानकारी मिले कि आखिर और कौन कौन सी प्रस्तुतियां आज जनपद बाराबंकी वासियों को साथ साथ पूरे भारत भर के लोगों के कानों तक पहुंचेगी। अमन, बाराबंकी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप ये बताएं कि जो आपने अपना सिंगिंग कैरियर स्टार्ट किया, थोड़ा सा हम चाहते हैं कि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो, तो थोड़ा सा इसकी जानकारी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है आज देवा शरीफ बाबा की दरगाह का जो मेला हम सब मनाते हैं उत्सव, तो पहली बार बहुत मान्यता है इसकी, और काफ़ी सालों से ये बहुत जो है सारे दिग्गज कलाकार यहाँ पे एक से एक बढ़कर कलाकार परफॉर्म कर चुके हैं, और मुझे आज ये एक मौका मिला है, तो मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। तो जहाँ से शुरुआत मेरी हुई वो साल 2012 से मेरा जो है म्यूज़िकल संगीत का जो कारवां शुरू हुआ। हालांकि उससे पहले काफ़ी साल जो है मशक्क़त मेहनत तो चलती ही रहती है, क्योंकि ओवरनाइट तो सक्सेस मिलती नहीं है, और जब वो मिलती भी है अगर किसी को, तो वो बहुत उसकी जो अवधि होती है, आयु होती है, बहुत कम होती है। बिल्कुल सही है। तो लंबा संघर्ष था। मैं इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में था जब मुझे पता चला, बॉम्बे में ही मैं जब अपनी इंजीनियरिंग डिग्री कर रहा था, तो 2005 साल था, तब पता चला मुझे कि मैं गा सकता हूँ। तो उससे पहले ना पता था और ना इस बात का इल्म था कि ऐसा कुछ आगे जाके हो जाएगा संगीत में, और ख़ासकर गायकी में, क्योंकि संगीत में मैं कीबोर्ड जो है वो बचपन से ही बजाया करता था बिना किसी ट्रेनिंग के, सरस्वती माँ की कृपा से। तो लेकिन म्यूज़िक के साथ साथ सिंगिंग का जो एक पार्ट अलग होता है, और सिंगिंग एक अलग ही दुनिया है। एक गायकी गायन जो है उसके लिए आप जो रुझान और आपका जो आपकी तैयारी, आपका कितना ज्ञान है, स्वर ज्ञान है, वो बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा वो मायने रखता है। तो वहाँ से 2005 से शुरू होते होते फिर मैंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की तालीम ली उस्ताद मकबूल हुसैन खान साहब से। रामपुर सहसवान घराना है उनका, जिस घराने से बड़े बड़े दिग्गज सीखे हुए हैं, और गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब जो हैं वो उनके बहनोई हैं मेरे गुरुजी के, और उस्ताद राशिद खान साहब जो हैं वो उनके मामा हैं। उस्ताद राशिद खान साहब के मामा हैं मेरे गुरुजी। तो बहुत इतनी जो है जो महक है और जो खुशबू है गायकी की, और प्लेबैक सिंगिंग की, बॉलीवुड की जो बॉम्बे की इंडस्ट्री की, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की जो प्लेबैक की गायकी होती है वो अलग होती है। शास्त्रीय संगीत की जो गायकी होती है उससे एकदम भिन्न होती है, डिफरेंट है। तो क्योंकि बहुत लोग क्लासिकल सीखते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, क्लासिकल एक अलग दुनिया है, लेकिन उसी दुनिया में से आप उससे सीख के कैसे आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपने आप को, कैसे आप उस तरफ उस गली में लेके जाते हैं बॉलीवुड की, इंडियन फिल्म्स की इस गायकी को, क्योंकि फिल्म की गायकी बहुत स्पेसिफिक होती है, स्क्रिप्ट पे होती है, एक्टर पे होती है, सिचुएशन पे होती है, एक वोकल टेक्सचर होता है, टोन होता है, एक मिजाज होता है हर चीज़ का। तो उस हिसाब से शुरुआत हुई 2005 से 6-7 होता गया, लेकिन संघर्ष चल रहा था। 2012 में फिर जाके एक रियलिटी शो में शरीक हुआ, मैं मौका मिला मुझे,
सुर क्षेत्र जिसका नाम था, जी, जी। तो उसमें इंडिया पाकिस्तान के सिंगर्स थे। तो वहाँ आशा जी, जो द ग्रेट लेजेंडरी आशा जी, आशा भोसले जी, रूना लैला, आबिदा परवीन, गुलाम अली साहब और सुरेश वाडेकर, इस्माइल दरबार, ऐसे बड़े बड़े जो कलाकार हैं, दिग्गज कलाकार, इनके सामने गाने का मौका मिला। और वर्ल्ड स्टेज पे, विश्व स्तर पे जो मंच था वो मिला, और वहाँ से फिर मेरी प्रतिभा को पहचाना हिमेश रेशमिया, जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे। तो हिमेश जी ने वहाँ बहुत मेरा हौसला बढ़ाया, हौसला अफजाई की, बहुत इस बात को समझा कि मेरी आवाज़ अलग है दूसरों से, क्योंकि मैंने कभी किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं की। हम सब जो हैं, मतलब मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे एक अलग ही आवाज़ दी है, अनोखी आवाज़, जो किसी से मिलती नहीं है, और ना ही मैंने किसी से मिलाने की कोशिश की। अच्छा अमन, हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। एज यू आर ए स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एक छवि अलग होती है, उनका एक मिजाज अलग होता है। कभी बाथरूम सिंगिंग किया आपने? तो शुरुआत तो बाथरूम सिंगिंग से ही होती है हर एक की, चाहे वो बाद में सिंगर बने या ना बने अपने प्रोफेशन में। पर हर आई थिंक बाथरूम इज अ प्लेस, बाथरूम एक ऐसी प्लेस होता है कि कैसी भी आवाज हो, प्रॉपर रिवर्ब मिलता है ना सर, वहाँ पे रिवर्ब, आवाज गूंजती है आपकी। जी। आवाज अगर सुर नहीं भी लगे थोड़े तो वो समझ नहीं आते, कवर अप हो जाते हैं। तो बहुत बाथरूम सिंगिंग का तो एक अलग ही माहौल है, अलग ही मिजाज है। अच्छा, एक गाना आपका है हुक्का बार, बहुत फेमस हुआ, बहुत चर्चित हुआ, खासकर युवाओं की जुबान पे रहा। शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर एक गाना ना बजा हो, युवा थरकते ना हो। बाराबंकी को आज क्या एक बार फिर से थिरकाने के लिए? बिल्कुल, बेशक। हुक्का बार, मैं शो, मतलब मेरा शो हो, मुझे मौका मिले प्रस्तुति देने का, परफॉर्म करने का, और हुक्का बार ना हो तो मतलब ये तो हो जाएगा कि सूरज को आप आईना दिखा रहे हैं। अच्छा, लेकिन अमन कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं, जैसे हम लोग जो गीत गाते हैं, संगीत गाते हैं, प्रस्तुति, युवा उसको मूवीज के अपेक्षा उसको अपने जीवन में ज्यादा आत्मसात करने लगते हैं। तरह तरह के गाने आते हैं, युवा उससे आकर्षित होते हैं, उसकी थीम्स पर थिरकते हैं, फिल्मों को वो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे हुक्का बार या कोई ऐसे गाने हैं तो देखने को लगता है कि युवाओं को लगता है कि जो सिंगर है या जो एक्टर है वो उसको प्रमोट कर रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। ऐसे युवाओं को व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव? मैं ये चाहता हूँ कि गाने को और एंटरटेनमेंट को उसी हद तक रखें, क्योंकि हमारा काम है आप लोगों को वो खुशी देना, मनोरंजन आपका करना। पर अगर वो चीज़ कोई ऐसी चीज़ को प्रमोट कर रही है या उसका व्याख्यान है उसमें, तो उस चीज़ पे अपनी सेहत से खिलवाड़ ना करें। मेरा ये पर्सनल मशवरा है, क्योंकि मुझे वो गाना गाने का मौका मिला और मेरी नए दिन था, शुरुआत ही थी, तो चॉइस नहीं होती आपके पास। जब आपको चांस चाहिए तब आप चूज़ नहीं कर सकते कि नहीं मैं ये नहीं गाऊंगा, मैं वो नहीं गाऊंगा। तो और हिमेश जी का गाना था, बड़ा प्रोजेक्ट था, और सच बताएं तो आज जितना प्यार मिलता है, 2012 में निकला था, 11 साल हो गए आज, दिसंबर में पूरे 11 साल हो जाएंगे। तो इतना प्यार, इतना पागलपन जो उस गाने ने मचाया है, वो भौकाल जो कहते हैं वो मचा के रखा है कि आज दुनिया के, भारत के छोड़िए, दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी डिस्क में अगर वो गाना बजता है तो वो लोग नाचते हैं, थिरकते हैं। आज भी उसकी डिमांड होती है। एक बार ही नहीं बजता, सिर्फ 2 बार, 3 बार, 5 और 6 बार बजेगा। तो गाने को प्यार दिया हम लोगों ने नहीं सोचा था, हिमेश भाई ने, हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था जब हम गाना बना रहे थे और रिकॉर्ड कर रहे थे कि इतना बड़ा गाना हो जाएगा कि लोग सालों साल, 10 साल के बाद भी उसको याद रखेंगे। और मेरे को लगता है जब तक इंडियन म्यूजिक, फिल्म म्यूजिक है, इस गाने को याद रखा जाएगा। अपकमिंग को लेकर भविष्य में क्या कुछ और ऐसी प्रस्तुतियां तैयारी चल रही है? क्या कुछ खास तैयारियां हैं भविष्य को लेकर? बिल्कुल, अब ये तो सब फिल्मी गाने हैं, जैसे गोगो गोविंदा, ये सब फिल्म के गानों को मुझे गाने का मौका मिला। लेकिन इससे परे एक मेरी छवि है, जो असल का जो अमन त्रिखा है, वो अभी तक बाहर, मैं कहता हूँ, आया ही नहीं है। क्योंकि वो 1%, 2% ही आप सुन रहे हैं, जो सुन रहे हैं। ओरिजिनल अमन त्रिखा जो है वो इंजीनियर है या सिंगर है? वो तो सिंगर ही है, इंजीनियर भी है, लेकिन जो एक कलाकार का की जो रूह होती है ना, वो रूहदारी वाला जो मामला है, अभी तक वो बाहर निकल के संगीत के माध्यम से आया नहीं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने
अपने जो खुद के गाने हैं, मैं जो कंपोज किए हैं, जो लिखे भी हैं, कुछ दूसरे लोगों ने भी, लेखकों ने लिखे हैं, शायरों ने लिखे हैं, तो मैं वो एक एक करके बहुत जल्द जो है वो कुछ गाने निकल भी चुके हैं, क्योंकि नॉन फिल्म गानों का अभी बहुत चलन है कोविड के बाद, खासकर जी। इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स का एक अलग मार्केट है, एक अलग लोगों की एक फॉलोइंग है, लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि फिल्म के गानों में होता ये है कि प्रोड्यूसर होता है, एक्टर होता है, स्क्रिप्ट होती है, बहुत सारे बंधन होते हैं। जी बिल्कुल। तो इंडिपेंडेंट सॉन्ग में आप अपनी जो रूहदारी है, जैसे कि वैसे ही आप अपनी जो है प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, और आप उसमें पूरा खालिसपना होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। अच्छा अमन, एक पर्सनल सवाल और है, कभी ऐसा होता है सिंगिंग करते समय आपको सामने का कोई आर्किटेक्चर ऐसा दिख रहा हो जी आपकी इंजीनियरिंग जाग गई हो, या कोई ऐसा वाकया हुआ कि कभी आपने किसी को टोका हो कि यहाँ पर ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था? देखिए, मैं इंजीनियरिंग मैंने करी थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की। ओके। तो ये जो आपके हाथों में, सबके हाथों में आजकल इतने बड़े बड़े जो दुनिया लेके घूमते हैं लोग, जी जी। यही सब था। मोबाइल का कम्युनिकेशन क्या है, टीवी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, रेडियो के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके अंदर क्या सर्किट होते हैं, क्या डायोड होते हैं, क्या ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ये सब कहानियाँ हैं। तो ये सब तो हम घिरे हुए हैं 24 घंटे उसी चीज़ों में। माइक्रोफोन की क्या फंक्शनिंग है, सब वही है। मजा आ रहा है सिंगिंग में? मज़ा आ रहा है बिल्कुल। और म्यूजिक तो, संगीत तो मैं हमेशा ये बात को कहता आ रहा हूँ कि संगीत मेरे लिए हवा है, ऑक्सीजन है। मतलब मैं उसको जीता हूँ, उसको पीता हूँ, खाता हूँ, और वही मैं अपने अंदर जो है समाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। आप अमन हैं, आपने जो बातें बताई उनमें से एक गूढ़ बात ये निकल कर आई कि आप चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, अगर आपके जहन में आपके गुरु, आपके शिक्षक का नाम आपकी जुबान पर लगातार आता है तो निश्चित ही वही आपकी सफलता की कुंजी होती है। जिस प्रकार से अमन ने यहाँ खुले कंठ से हिमेश रेशमिया के बारे में बात की, युवाओं को संदेश दिया, युवा अपने लिए आगे बढ़ें, सिर्फ फिल्मों के गानों को या उनसे ये उन बातों को न सीखें, बल्कि उनके पीछे की जो संगीत है। और एक बात उन्होंने और भी खास बात कही कि संगीत सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं बल्कि एक पूजा है। हम चाहते हैं कि अमन दिन दुगनी रात चौगनी ऐसे ही बढ़ोतरी करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और संगीत की जो आपके पास एक कला है, अद्भुत कला है, वो लोगों तक बिखेरते रहिए, लोगों तक पहुंचाते रहिए। माता सरस्वती का आशीर्वाद आप पर बना रहे। आज आप बाराबंकी में हैं, देवा में, कुछ ही देर में युवा अभी थिरकेंगे, कुछ आप उनके वीडियोस भी देखेंगे। बाराबंकी से नीतीश मिश्रा।